सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज का ट्रेड जो था ना, बहुत इजी था। कोई रॉकेट साइंस नहीं था, इतना सिंपल ट्रेड। देखो, बजाज फाइनेंस मैंने एक ही स्टॉक सेलेक्ट किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं एक ही स्टॉक के ऊपर 100 बार ट्राई करूंगा तो 100% श्योर है कि मैं उसके प्राइस एक्शन को पकड़ लूंगा, मैं उसको सीख जाऊंगा, उसके जो चाल ढाल है मैं वो पकड़ लूंगा, है ना। तो इजी ट्रेड था। देखो, अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जितना जल्दी हो सके। जस्ट 1 मिनट। ओके, तो हमारी पेन चला गई। देखो, एक ही ट्रेड पकड़ो, मैं आपको बोलता हूँ, एक ही स्टॉक पकड़ो, उसको ही ट्रेड करते रहो। ठीक है, वैसे भी हमारी एक्यूरेसी 10 ट्रेड में से 6 दिन सही होना है ना, 6 या 7 दिन, 6 और 7 डे हमें सही होना होता है। बाकी 30 से 40% हमारी एक्यूरेसी जो है वो लॉसेस होते हैं या ट्रेड नहीं मिलते। तो देखो, स्टॉक में भी ऐसा ही है। अगर स्टॉक में 5 को 5 दिन ट्रेड करोगे आप, मान लो, तो उसमें से हम 3 दिन तो 2-3 दिन तो अच्छे से ट्रेड हमें मिल जाएंगे। 2 दिन हो सकता है एक दिन लॉस हो जाए, एक दिन हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, एक दिन मान लो हमें ट्रेड नहीं मिला। तो तो एक स्टॉक में भी उतनी ही एक्यूरेसी बैठती है जितनी नॉर्मल हम समझते हैं। तो चलो अभी मैं डिस्कस कर लेते हैं शुरू कि हमने कैसे इसको ट्रेड किया। देखो, पहली बात तो कभी मार्केट ऐसे ही नीचे जाती नहीं है। एक रेड कैंडल, 2 रेड कैंडल, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 रेड कैंडल्स हैं, ऐसे डायरेक्ट सीधा ब्रेक करके नीचे नहीं जाएगी। मार्केट यहाँ पे कोई अच्छा लेवल ढूंढ रही थी, ठीक है। ये एक अच्छा लेवल था, ठीक है ना। बट यहाँ पे उसने 2 दिन होल्ड कर लिया, यहाँ से ग्रीन कैंडल नहीं बनी। ठीक है, होल्ड कर लिया बट ग्रीन कैंडल नहीं बनी इस लेवल से। और कल ये लेवल ब्रेक हो गया था और कल ये लेवल ब्रेक हो गया और ये काफी नीचे चला गया। अब देखो, अभी अगर यहाँ से नीचे गिर रहा तो वो कोई तो लेवल ढूंढेगा ना यहाँ पर कि कहाँ से मैं सपोर्ट लूं। तो ये एक अच्छा लेवल था, ये डेली कैंडल है, ये एक अच्छा लेवल था, ठीक है। क्योंकि एक बार पहले जब गिरता हुआ आ रहा था तो गैप डाउन में खुलने के टाइम यहीं से उठा था एकदम से, इतना बाइंग प्रेशर आया था। तो इस बार भी वहां से आना ही था, ये क्लियर था। इसमें 2-3 रीजन है। देखो, एक तो लास्ट टाइम में ये यहाँ से मतलब उठा था एक बार, तो उसको भी टच करेगा तो उठेगा ही उठेगा, फिर से प्राइस ऊपर जाएगा। और 6-7 दिन से रेडी बन रहा है, तो एक ग्रीन कैंडल भी बननी थी, वो जरूरी थी, ठीक है, जो कि आज बन रही दिख रही है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से अच्छा लेवल इसके लिए ये था, उठने के लिए, ग्रीन कैंडल बनाने के लिए, तो उसने वहां पे ग्रीन कैंडल बनाई, सिंपल। ठीक है, अभी हम इसको देख लेते हैं। मैंने यही लेवल मार्क कर रखा है, ठीक है, आप ध्यान में रखना, ये लेवल्स ही हैं जो हमने मार्क किए हुए हैं। अब मैं आपको 15 मिनट में दिखा देता हूँ, ठीक है। 15 मिनट में अगर आप देखोगे चार्ट को, तो हमें दिख रहा है कि इस दिन ये गिरने के बाद यहाँ पे होल्ड करता है, तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। और ये कल ब्रेक हो गया था और इसने फिर नीचे जाकर क्लोज किया, और ये यहाँ पर ही क्लोज हुआ। देखो, इस लेवल को इसने टच किया, ये कौन सा लेवल है, वही जो हमने भी डेली कैंडल में देखा। उस लेवल को इसने टच किया और ऊपर जाने की कोशिश की, फिर थोड़ा सा नीचे आकर क्लोज हो गया था, ठीक है, सिंपल। अब मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। देखो, इस दिन गिरा, ठीक है, वापस रिकवर हुआ, ऊपर गया, फिर नीचे आया, ठीक है ना। तो जैसे मैं बोलता हूँ कि आधा मार्केट, आधी चीज तो पहले से ही बनाकर जाता है, ठीक है, अगले दिन वो उसको कंप्लीट ही करना था। तो देखा जाए तो इसने ये ऐसे डब्ल्यू का एक आधा तो डब्ल्यू पहले से बना दिया, इतना बना दिया था कल, ठीक है, इतना। तो आज इसको क्या करना था, यहाँ कहीं भी खुलकर उसको नीचे एक बार जाकर वापस रिकवर करना था और ये डब्ल्यू पैटर्न बनाना था, ठीक है, और फिर इसको ऊपर लेके जाना था। वैसे ही किया, देखो, आधा कल बना दिया उसने डब्ल्यू। मैं इसको हटा देता हूँ, दोबारा से बनाता हूँ, हाँ। देखो, आधा तो इसने एक ए बना दिया था, ठीक है, और आज यहाँ पे ओपन हुआ, नीचे जाने की कोशिश करी और ये 15 मिनट के अंदर रिकवर हो गई, ऊपर आ गया, उसके बाद डब्ल्यू कंप्लीट। ये डब्ल्यू कंप्लीट किया इसने, ये इसकी नेकलाइन थी, थोड़ा साफ बना देता हूँ। देखो, ये डब्ल्यू बना दिया, ठीक है, और ये इसने रिकवर किया वापस, और ये इसकी नेकलाइन थी जो इसने ब्रेक की और फिर रीटेस्ट किया। यहाँ पे एक एंट्री हो सकती थी, ठीक है, बड़े टाइम फ्रेम में अगर आप देख रहे हो 15 मिनट में। तो यहाँ से अभी तो हमें थोड़ा सा ही टारगेट मिला है। ये टारगेट आज एक्सपायरी है, इसलिए ये बड़ा मूव मिल नहीं रहा, इसमें हमें मूव आ नहीं रहा, वरना ये ऊपर तो जाता और इस टारगेट को हिट कर सकता था, यहाँ तक तो जा सकता था, ठीक है। तो ओके, लेकिन ये तो 15 मिनट का है, ठीक है, हम इसको फिर 5 मिनट में भी देखेंगे। देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है, और मैंने इसको सुबह 1 मिनट में चार्ट में देखा था। देखो, हर टाइम 1 मिनट नहीं देखना होता, ठीक है, वो भी हमें धीरे धीरे आपको पता चलेगा। जैसे देखो, मैंने क्या किया,
मुझे पता कि कल से ये गिर रहा, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, फिर गिरा, ये यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये 1 W का आधा तो इसने कंप्लीट कर लिया। आज फिर ओपन हुआ नीचे और फिर से पहली कैंडल में नीचे चला गया। तो मैं वेट कर रहा था, मुझे पता कैसे नीचे तो नहीं जाएगा, कोई ऐसे ब्रेक कर जाएगा तो मैं ट्रेड ही नहीं करूंगा, अगर चला भी जाएगा तो। इसने क्या किया, इसने होल्ड किया, इसने अपना लेवल होल्ड किया। देखो इसने इस गिरने के बाद इस लेवल को होल्ड किया, ठीक है, और फिर इसने इस ग्रीन कैंडल के साथ उसको ब्रेक करके इस छोटी सी रेंज को उसके अंदर आ गया, ऊपर आ गया। तो अभी मेरे पास यही था कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ कर रखी है, ठीक है, ए वाली, और इसके अंदर आ जाए तो और भी अच्छा होगा। तो जैसे ही इसके अंदर आया, दोबारा रीटेस्ट करने गया, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली, ठीक है, यहाँ पे एंट्री हमें करनी चाहिए थी आपको, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे ही हमें प्राइस मिला, इसके नीचे स्टॉप लॉस रख लेते और यहाँ पे एंट्री करते ही करते फिर चाहे वो स्टॉप लॉस हिट कर देता, चाहे जो मर्जी कर देता, एक एंट्री तो बनती थी। क्यों? क्योंकि हमारे पास डेली कैंडल में सॉलिड रीजन थे। डेली कैंडल में ये रीजन थे, एक तो 3 4 5 दिन से रेड कैंडल बन रही थी, एक ग्रीन कैंडल बनना जरूरी था, ठीक है, एक तो वो रीजन था। दूसरा रीजन था कि वो अब जिस लेवल को ये टच कर रहा है, वो लास्ट टाइम में वहां से एक शार्प बाइंग आई थी, ठीक है, जो हमने डेली कैंडल में देखा था। वहां पे एक ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद और ऊपर खुलकर और बड़ी ग्रीन कैंडल, मीन्स कि वहां से बाइंग बहुत अच्छी आई थी। तो आज वहां से बाइंग आना बनता था, ठीक है। और जैसे ही इसने इस लेवल को निकाला, हमें यहाँ एंट्री करना था। देखो ये छोटी सी रेंज बनाई इसने इतनी, ठीक है, उसके बाद इसने ब्रेक किया, ऊपर क्लोज किया, ठीक है, उसके बाद उसको भी ब्रेक करके ऊपर गया, फिर रीटेस्ट करने आया इसी लेवल को, ठीक है। जैसे इसने यहाँ रीटेस्ट किया, यहाँ पे एंट्री हो जानी चाहिए थी आपकी, ठीक है, बिना कुछ सोचे समझे, क्योंकि हमें ये अच्छा प्राइस मिलना था यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेते और 1:2 3 तो हमें यहाँ तक मिल गया इजीली। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं था, इतना सिंपल ट्रेड था, देख लो। यहाँ पे एंट्री करते, इसके नीचे स्टॉप लॉस बड़ी कैंडल के नीचे रख लेते, या यहाँ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनता है, अगर मैं नीचे भी ले लूँ। अगर इसके भी नीचे ले जाओ तो 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, देखो 20 25 पॉइंट बहुत ज्यादा है, बहुत है, मतलब इतना स्टॉप लॉस देने के लिए बहुत है, सही है, ठीक है। और इसके आगे जो हमें जो टारगेट मिला वो देखो, 85 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया हमें इजीली, जो क्या कितना होता है 3.57, कितना बना, मतलब 1:3 से ज्यादा मिला हमें। तो ये इजी ट्रेड था, सिंपल ट्रेड था। अब मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ। देखो क्या था ना कि मुझे पता कि ऊपर तो आएगा, ठीक है, मैं कुछ बुलिश देख रहा था कि अब मुझे कुछ बुलिश चीज मिले तो मैं फिर उसको ट्रेड करूंगा। और क्योंकि नीचे तो गिर रहा था इतने दिन से, और गिरना तो बनता नहीं था, उसका सेंस नहीं बनता उसमें, ठीक है। तो जैसे ही जैसे नीचे गिरा, हमने वेट किया, इसने इस जगह को होल्ड किया, इस लेवल को, फिर ऊपर आना शुरू किया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा सपोर्ट था, जितना टाइम इसके नीचे उतना टाइम तो वो रेजिस्टेंस की तरह होगा, लेकिन अगली कैंडल में वो नेक्स्ट कैंडल में ऊपर अंदर आ गया। फिर जब रीटेस्ट करने गया तो मैंने फिर यहाँ पे एंट्री कर ली। क्यों? यहाँ पे मैंने ऐसे आंखें बंद करके एंट्री कर ली, क्योंकि मुझे इस जो ग्रीन कैंडल बनकर ऊपर आई अच्छी खासी, इन्होंने मुझे कंफर्मेशन दे दिया कि अब हम फिर सपोर्ट के अंदर आ गए। तो जैसे ही जी सपोर्ट के वापस अंदर आएंगी तो दोबारा नीचे आएंगे तो सपोर्ट मिलेगा ना यहाँ से, फिर वो ऊपर ही जाएगा ऐसे, यहाँ से, ठीक है। अगर तो जी इसके नीचे होता, नीचे से टच करता, फिर वहां से रेजिस्टेंस मिलना था, ठीक है, लेकिन ये तो नीचे से वापस ऊपर आ गया, और वो भी अच्छी कैंडल्स के साथ। देखो ये देखो, ये दोनों तीनों कैंडल्स कितनी अच्छी हैं, ठीक है, पूरी बुलिश कैंडल्स हैं। तो सिंपल था ट्रेड था, वो अंदर आ गया सपोर्ट के, अब सपोर्ट ही लेगा, जब इसको टच करेगा तो फिर ऊपर जाएगा। अगर यहाँ पे मेरा ये स्टॉप लॉस ले भी जाता ना, तो मैं उसके बाद कोई ट्रेड नहीं करता, क्योंकि मैंने एक व्यू था, ठीक है, उसके बेस पे मैंने ट्रेड लिया। चल जाता अच्छा होता, नहीं चलता तो भी अच्छा होता, तो हम बंद कर देते। सिंपल, अपने व्यू के ऊपर ट्रेड करो ही करो, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। तो यही है बस, ये सिंपल ट्रेड था, बहुत अच्छा टारगेट मिला हमें। हमें तो 80 पॉइंट मिल गए इजीली, उसके ज्यादा हमें चाहिए भी नहीं। उसके बाद देखो इसने पूरा दिन कंसोलिडेट किया है, और अब जाकर इसने सेम हाई लगाया, और हमने एग्जिट भी मैंने यहाँ पर किया था पूरा प्रॉपर। मैंने यहाँ पे, मेरा एग्जिट था यहाँ पे 6,948 समथिंग, 48.50 ऐसा कुछ था। मतलब प्रॉपर हमने यहाँ ही एग्जिट मैंने किया था, क्योंकि मेरे अच्छे खासे पॉइंट्स वहां मिल चुके थे मुझे, ठीक है, 80 पॉइंट्स मिल चुके थे। तो ये सिंपल ट्रेड था। आपको ये सीखना पड़ेगा, अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको ऐसी चीजों को, यही साइकोलॉजी है, ठीक है। अब इसके पीछे साइकोलॉजी जो थोड़ी, वो भी मैं बता देता हूँ। देखो इसके पीछे साइकोलॉजी क्या है, सेलर्स को बहुत अच्छा पैसा मिल चुका है, ठीक है, 2 दिन दिन से डेली कैंडल में देखो कितना गिराते हुए आ रहे हैं, ठीक है, सेलर्स को पैसा मिल चुका है। देखो यहाँ से सेलर्स गिरते हुए आ रहे हैं, गिराते हुए आ रहे हैं, और इनको पैसा इतना मिल चुका है, ठीक है। आज और नीचे खुलकर और जाने की कोशिश की,
ठीक है, उनको और क्या चाहिए, उनको उठते ही और 30-40 पॉइंट मिल गए होंगे। उसके बाद अब बायर्स को भी जहाँ तो ये एग्जिट करेंगे, ठीक है, प्रॉफिट बुक करेंगे, कुछ बायर्स आएंगे सपोर्ट देखकर, तो इस वजह से ये ऊपर आना इसको बनता ही था, यहाँ से ऊपर आना था इसने, ठीक है ना। तो यही साइकोलॉजी थी, इनकी साइड में खुला तो ये और कितना मतलब लेते जाएंगे, ठीक है, इनको अच्छा खासा पॉइंट मिला यहाँ से, देखो यहाँ तक अच्छे पॉइंट्स मिले होंगे। तो जैसे ही ये रिकवर करना शुरू हुआ यहाँ से, वापस इस स्पोर्ट के अंदर आया और सभी प्रॉफिट बुक करना शुरू कर गए होंगे, और वहां से फिर वो छोटा सा अच्छा मूव ये हमें मिल चुका है यहाँ से, ठीक है। तो यही साइकोलॉजी, इसके पीछे और कोई खास साइकोलॉजी तो थी नहीं, साइकोलॉजी जो डेली कैंडल्स में आपको एक्सप्लेन किया वही मेन रीजन थे ट्रेड के, वही साइकोलॉजी थी। डेली कैंडल में भी इतने दिन से सेलर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, वो नीचे ही आ रहा था, ठीक है, तो वो कहीं तो बुक करेंगे ना, ठीक है, इतना तो वो नहीं मतलब करेंगे आज, उनको इन सभी 4-5 दिन वालों को भी, उनको जो रेड कैंडल्स बना रहे थे उनको भी आज और थोड़ा सा 40-50 पॉइंट और मिल गए उनको फ्लो में, जो पहली कैंडल्स में गिर गया था ये, ठीक है ना। तो बस इतना ही था, और इसमें कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं था, सिंपल ट्रेड था, इजी ट्रेड था। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहूंगा, आप इसको समझते रहना तो आपके लिए अच्छा होगा। अब देखो, अब अगर ये यहाँ कहीं क्लोज हो जाता है, तो आपको नहीं लगता कि ये इस रेंज के ऊपर जा नहीं पा रहा, ठीक है, और इस यहाँ इसने अभी हेड एंड शोल्डर सा बना दिया है, ठीक है, काफी मतलब अच्छा कंसोलिडेट कर रहा है इस रेंज के अंदर, और हमारा जो टारगेट रहता है नॉर्मल, वो हमारा ये होगा यहाँ कहीं का 7,000 का। तो हो सकता है कल को डायरेक्ट गैप अप ही खुल जाए यहाँ पे, तो मतलब ये टारगेट ओवरनाइट हिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही है बस, यही प्लान है, यही साइकोलॉजी रहती है, ऐसा ही मार्केट मूव करती है। हो सकता है ऊपर खुल जाए, ठीक है, ऊपर खुलने के बाद तो ये देखा जाएगा कि ये बड़ी कैंडल बन गई ऐसे, ठीक है, तो वहां से प्रॉफिट बुकिंग फिर से नीचे आ सकता है। फिर हो सकता है इसी लाइन को एक्सटेंड करेंगे, तो हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेकर ऊपर चला जाए, हो सकता है इसको ब्रेक करके फिर नीचे आ जाए। सिंपल, इतने सिंपल ही मार्केट है, इसको कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, ठीक है, कुछ बहुत ज्यादा लाइनें वाइनें ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मूविंग एवरेज वगैरह सिंपल चीजों से भी काम हो रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।